चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो। जनता में उत्सुकता है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को जाने कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये बात तो मानी प्रधानमंत्री जी को स्वयं सार्वजनिक करनी चाहिए कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। डिग्री कभी छिपाई नहीं जाती, डिग्री तो सार्वजनिक किया जाता है, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों। उत्तर प्रदेश के सदन में अगर सवाल आप स्वास्थ्य मंत्री से करिए तो जवाब शिक्षा मंत्री देगा। आप जवाब सवाल शिक्षा मंत्री से करिए तो जवाब पता लगे आपका वित्त मंत्री देने लगे, संसदीय मंत्री देने लगेगा। और यही स्थिति केंद्र सरकार की। सवाल आप मोदी से पूछिए तो जवाब के लिए राहुल गांधी को बुलाया जाने लगेगा। पूरे देश को एक रंगमंच पे लाके खड़ा कर दिया है और वहाँ पे सबको बरगला रहा है। मोदी बताए तो सबसे बड़े रंगनाथ है और उनको हराने के लिए उससे बड़ा रंगनाथ होना चाहिए। नंगा करके नहला रहा। हमारी जो पैसे की कमाई से तू घूम रहा है, आराम से मस्ती कर रहा है, सब कुछ खा रहा है, पी रहा है, हम ही कुल्लू बना रहा है। क्या लगता है वजह क्या रही होगी डिग्री न दिखाने की? क्या सोचते हैं इस पर? इसका मतलब फेक है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया कि जितने भी यहाँ हिंदू देवी देवता हैं, ये 1949 में एक्ट बना, देश 47 में आजाद हुआ। तो भैया जितने भी हिंदू देवता है पाकिस्तान में एक भी न मरा, जाकर सब यहीं रह गए। दो चार होंगे भी मर जाते हैं। हिंदू देव जितने भी देवता थे उनमें एक का भी घर ना, एक का मंदिर नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पाकिस्तान पर थोड़ा बहुत कब्जा करना चाहिए था। बांग्लादेश भी बाद में बना, उसमें भी कब्जा करना चाहिए था। आसपास के 6-7 कंट्री उनमें भी कब्जा करना चाहिए था। भूटान में जाना चाहिए था, नेपाल में और बहुत कंट्री में, तो उनमें जाना चाहिए। क्यों भाई? अमेरिका में तुम्हारी पहचान नहीं देवी देवताओं की, इंग्लैंड में तुम्हारी नहीं, इटली में तुम्हारी नहीं, यूरोप में और कहीं है ही नहीं, एशिया में। तो ऐसा क्या मामला है भाई जो भारत में ये सारी देवी देवता सारे के सारे जितने भी हैं ऐसी जगह बैठा रखे हैं जहाँ पैसा की खाए, पैसा ले रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आलोक जी हंस रहे थे अभी नवल किशोर की बात पर, क्यों हंस रहे थे आलोक जी, क्या हुआ? अभी बता है भाई, अभी मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोग विधायक चुन के जाते हैं जो केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए ही, स्टेटमेंट देने के लिए ही बने। उनसे पूछ लो उनके कंस्टिट्यूएंसी में क्या होता है और क्या नहीं होता है। बीजेपी के बहुत से मंत्री ऐसे होंगे, उनसे अगर डिपार्टमेंट्स के नाम पूछ लिए जाए तो वो नाम नहीं पता होंगे। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन हिंदू मुसलमान करना वो बखूबी जानते हैं। और मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं, वो जो औरंगजेब की आत्मा थी वो हिंदुस्तान के मीडिया को छोड़कर चली गई। 1 हफ्ते से वो घुसी हुई थी हिंदुस्तान के मीडिया में। अरे भाई, ऐसे आलतू फालतू लोगों के ऊपर अगर हिंदुस्तान का मीडिया शो करेगा तो स्वाभाविक है कि शेयर मार्केट डूबे, अमेरिका में बेइज्जती हो, अमेरिका में हथकड़ियां लग के हमारे युवा आए, किसी को कोई परवाह नहीं रहेगी। जुम करो। और इसी तरह के शो चलते रहेंगे। मतलब लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट का 1 हफ्ते में उड़ जाता है। रुपया डॉलर की तुलना में लगातार गिर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री बाबा बागेश्वर और तमाम लोगों को कोट करते हैं। स्वाभाविक है कि जब महिला अत्याचार का एक बाबा जिसके ऊपर आरोप लगे होंगे वहां पर गृह मंत्री जाएंगे तो ठीक है, फिर आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, देश भाड़ में जाए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर बिहार की तो है वो माइग्रेशन की। वहाँ का यूथ वहाँ का यूथ वहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। आप सब लोग यहाँ पे बहुत सारे बोल रहे हैं कि मैंने इतने जॉब्स क्रिएट किए, पर वहाँ का यूथ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ा इशू। बात तो सही है। मेरा सवाल जेडीयू प्रवक्ता से। सर, बिहार में 20 साल से भी आपकी शासन है, मेडिकल फैसिलिटीज इतना खराब है कि नीतीश कुमार जी मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने लंदन जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सवाल बीजेपी से है, जहां यूपी जैसे राष्ट्र में हजारों करोड़ आ रहे हैं बस फिल्म सिटी बनाने के लिए, एट द सेम टाइम बिहार जैसे जगह जहां आपकी सरकार है वहां आज भी इलेक्ट्रिसिटी, रोड जैसे बेसिक नेसेसिटीज के लिए आज भी पब्लिक। नहीं, अभी और सुनिए। मेरा सवाल ये है कि जब भी हम बिहार की बात करते हैं, अभी भी इतनी देर बहस चली तो हमारे यही बात चलती है कि बिहार में कितना गुनाह होता है, कि 20 साल पहले इतना गुनाह होता था, आज इतना गुनाह होता है। ये बिहार की छवि आप लोग कैसे बदलेंगे? मैं नहीं बताऊंगा। नो ऑफेंस, बट नीतीश कुमार जी की पॉलिटिकल हिस्ट्री काफी दल बदलू रही है, तो जनता उनको कैसे सपोर्ट कर सकती है? कैसे उनको पता चल सकता है कि बदलू नहीं, गठबंधन बदलू, इधर से उधर पलटते हैं। वाह दीदी। ने बोला था कि उनके किसी भी कैंडिडेट पे कोई इमेज का क्वेश्चन नहीं है, बट नीतीश जी जो बार बार सेक्सिस्ट कमेंट्स करते रहते हैं रिप्रोडक्शन पे, पार्लियामेंट में होके उस चीज का क्या किया जाए? बोलिए सर। आशीराम ने ये कहा था ना कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये ना बहन जी ने पट्टे दिए ना सबको, और आज इन्होंने क्या करा? क्या? आज मुसलमानों के घरों पे बिल्डोजर चला रहे हैं। अभी कल परसों होली थी, भाई तुम्हारा रंग खेलना इतना जरूरी है? किसी का आज शुक्रवार है, किसी की जुम्मे की नमाज है, तो उनको अधिकार नहीं है घर में से निकलने का।
योगी जी कहते हैं कि जिसको रंग से परहेज है वो अपने घर में बैठो। ये कहाँ की बात है? बात तो सही है। ये इनका जो है, इनका गुंडाराज ही तो है ये। कहते हैं कि अगर हमारी बहन जी ना होती तो आज हम जो यहाँ खड़े हैं ना, हम यहाँ नहीं खड़े होते। शाबाश बेटा। जैसे ये लोग कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो काम बहन जी ने किया है, ना कि इन्होंने किया है। बजाओ ताली। कानून का गुंडा रास्ता खत्म करने वाली कौन थी? बहन जी थी। बहन जी रही अपने शासन काल में उत्तर प्रदेश में, कितने बेरोजगार को रोजगार दिए, बेघर वालों को घर दिए। तो बहन जी को राज करना आता सत्ता के अंदर, उन्होंने सबकी तरफ देखा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। किसकी ऐसी मानसिकता होगी और वो लोग कौन होंगे जिन्होंने मस्जिद के गेट पे जो है जय श्री राम लिख दिया? बताता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है। वही ट्रेंड किए हुए गुर्गे हैं। आप देखोगे क्या? जिस तरह से पूरे देश की स्टेट्स में वोटर सेम है। अच्छा। कि वही वोटर गुजरात से हरियाणा पहुंच जाते हैं, हरियाणा से यूपी पहुंच जाते हैं, यूपी से दिल्ली आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वोटर पहुंचते हैं, वैसे ही ये हुड़दंगी भी हैं। ट्रेंड है, जैसे दिल्ली दंगों के लिए ट्रेंड लोग आयात कर लिए, वैसे ही ये राम श्री राम लिखने के, अरे तुम श्री राम का नाम भी नहीं जानते अच्छी तरह से। बात तो सही है। और तुम उसको हुड़दंग के लिए और किसी धर्म स्थल के ऊपर लिखकर तुम क्या जताना चाहते हो भाई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नाम बताइए। शैलजा शुक्ला खान। ये मैं हिंदू भी हूँ और मैं आदि मुसलमान भी हूँ। मेरा पति मुस्लिम है, मैं पंडित हूँ। तो हम दोनों मनाते हैं और हमारा पति भी दोनों मनाता है। तो इसलिए हम तो इन सब चीजों में फंसते ही नहीं है। हैप्पी होली। हैप्पी होली टू यू। और आप क्या कहेंगे कि होली पर मुसलमान घर से बाहर निकले कि ना निकले? बिल्कुल निकलना चाहिए। अगर हम हिंदू मुसलमान भारत की जनता ये समझ जाए कि हम तो पहले भी होली मनाते थे, ईद भी मनाते थे, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पड़ रहा है ऐसा। तो अभी ये मुद्दा क्यों उठने लगा है, पहले क्यों नहीं उठता था? अब तो ये हमें समझने की पॉइंटिंग दिस, आपको क्या लग रहा है? ये देखिए, मैं किसी पार्टी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ। कुल मिला के तस्वीर के पीछे सारे एक ही हैं। क्या बात है सर। या ऑब्वियसली दिस इज राइट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे आपके लिए तो जनता को ये समझने की जरूरत है कि हमें समझदारी दिखानी है, हमें सियासत में नहीं उलझना है। हम यहीं रहेंगे, ये लोग आते जाते रहेंगे 5 साल के बाद, कोई आएगा कोई जाएगा, है ना? ताली बजाओ भैया, देख रहे हो कैमरा पे हम ताली बजा देते हैं। इससे जागरूक लोग होने चाहिए, वरना लोगों को तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा कर ज़ॉम्बी बना दिया गया है। मंदिरों का नाम क्या है जो मंदिर तोड़े? आप बता रहे हो कि इतने 1000 मंदिर तोड़ दिए, 16,000 मंदिर तोड़ दिए, 15,000 मंदिर तोड़ दिए। मंदिरों का नाम बताओ, कहाँ थे वो मंदिर? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। हमारे देश में मैं बता रही हूँ, चिल्लाओ मत। हमारा खंड भारत है, हमारा खंड भारत। नाम बताओ। हमारा राम मंदिर, हमारा ज्ञानवापी मंदिर, हमारा मथुरा मंदिर, हमारा काशी मंदिर। ठीक है। अरे तुम्हारे नाम सुनो, तुम्हारे कान में कुप्पत है, नाम सुनने की कुप्पत है, नहीं है, कुछ नहीं है। वन बाई क्या बोला तूने? वन बाई वन आप लोग बात करो। इन्होंने पूछा नाम सुनो ना। अरे नाम सुनो, मुल्ले नाम सुनो, मुगलों की पैदाइश नाम सुनो। रुक जा। दिल्ली की महिलाओं को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। दीपावली और होली पर सिलेंडर एक फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। झूठ बोल रहा है ये बकवास कर। दीपावली और होली पर सिलेंडर एक फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। क्या करूं मैं इसका? क्या
साधु ने बात उठाई थी, अभी उसे यूँ किया जाए डर लो जेल में, उसके पीछे पुलिस लगा दी। तो सरकार बढ़िया है, सरकार घटिया है, घटिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रहे हैं कि अब तक यूपी में ऐसा कोई मुख्यमंत्री ही नहीं हुआ है। गरीब जनता की तो खाल ताड़ ली, 5 किलो दाने दे कर दो ना, नंगे सालों को सड़क पर फिरने दो। गरीब जनता की खाल उतार दी है, खाल उतर रही। कह रहे हैं कि महाराज जी की सरकार में क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया। अजी क्राइम तो बढ़ रहे हैं भाई, क्राइम कहाँ रह रहे, क्राइम तो और दुगने हो रहे। ये भी खड़े हैं यहाँ से बच्चे जो हैं, ये देखो किस तरह खा रहे। ये तो कह रहा है कि मजा आ रहा है। अजी मजा कहेगा आ रहा। क्या चीज बढ़िया नहीं लग रही है आपकी सरकार में? मजदूरी कहीं भी नहीं है, मजदूरी फिर करके फिर तनाव आ गया, नहीं है ही नहीं। गरीब जनता का खून चूस रखा, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। धरपकड़ न्यूज पर अगली खबर दैनिक जागरण उर्फ ब्राह्मण जागरण से है। गजब बेइज्जती है। पहले आप ये तस्वीर देखिए। ब्राह्मण जागरण अखबार के कार्यकारी संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी की बेटी की शादी थी। वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से राज्य संपादक सदगुरु शरण अवस्थी, पंजाब के स्थानीय संपादक अमित शर्मा, उत्तर प्रदेश के राज्य संपादक आशुतोष शुक्ल, बिहार झारखंड के राज्य संपादक आलोक मिश्र और एनसीआर के संपादक महेश कुमार शुक्ल एक साथ मंच पर पहुंचे। इस तरह से भारत की पत्रकारिता में सामाजिक डायवर्सिटी की मौत हो गई। जो लोग आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं वो एक खास जाति और विचार से पीड़ित हैं। उनका भारत के न्यूज रूम्स में कब्जा है। उनके रहते भारत की बहुलता विविधता वाले समाज की कहानियां आप तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। जावेद अख्तर साहब से माफी सहित